हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ में स्वागत है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आप पॉलीटेक्निक में बिल्कुल नए नए हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको अपना ऑफिशियल साइट से सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, और फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में बताया है कि उस सिलेबस को स्टडी कैसे करना है। तो इन दोनों वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से देख लें। और उन्हें देखने के बाद तब आप इस वीडियो में आकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, और उसके अंदर सेशनल होगा या नहीं होगा, आपकी मार्कशीट टोटल कितने मार्क्स की बनेगी, किस सब्जेक्ट के कितने पीरियड होंगे आपके, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वैसे तो जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसे स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम कहा जाता है, स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लेकिन शॉर्ट में हम उसे सिलेबस ही कहा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेम के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेम के सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन से थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, किस किस में सेशनल होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम क्या है। तो देखिए, यह है स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। इसी तरह से अलग अलग सेमेस्टर का आपको मिलता चला जाएगा। जब सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके सब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं। 1.1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब उनके नाम क्या क्या हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस। और देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स के आगे आपको स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टार का मतलब यहाँ पे नीचे बताया गया है, कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स। कहने का मतलब यह है कि सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या और केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो इसमें अगर ये सब्जेक्ट्स आपके चलते हैं कई चारों में से, पाँचों में से, तो उनका सिलेबस बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। इससे फ़ायदा यह है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने ट्रेड के बच्चों के साथ तो डिस्कस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ और ट्रेड के बच्चों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, जो आपके स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कोई और चीज़ हैं। इसके अलावा देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस आपको वर्कशॉप से परिचित कराने के लिए ये सब्जेक्ट रखा जाता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़ यानी कि SCA का भी एक पेपर डाला गया है। इसमें आपको देखिए नीचे, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी विल कंप्राइज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एक्सटेंशन लेक्चर्स। अगर कोई सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पूरा हो पा रहा है या और एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की ज़रूरत है तो उसमें लेक्चर्स लिए जा सकते हैं। गेम्स लिए का हो सकता है, ये इसमें करवा दिया जाए आपका, या फिर हॉबीज़ जैसे फ़ोटोग्राफी वगैरह है, ये सब करवाई जा सकती है। सेमिनार्स, कॉन्टेस्ट्स, एजुकेशनल फील्ड विजिट्स, NSC, NSS, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये भी सब हो सकती हैं। और कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसको लेने के लिए 2 या 3 टीचर भी इसको ले सकते हैं मिल करके कभी कभी, और या फिर सिंगल टीचर ही इसे हैंडल कर सकता है। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने थ्योरी लेक्चर्स होते हैं और कितने ट्यूटोरियल और कितने प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि स्टडी स्कीम देखनी है एक वीक में आपके कि कितने पीरियड लगेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल में 4 लेक्चर्स होंगे और 2 प्रैक्टिकल के पीरियड्स ये होंगे आपके। मैथमेटिक्स में 5 थ्योरी के यानी कि लेक्चर्स होंगे, और प्रैक्टिकल इसमें चूँकि होता नहीं है इसलिए टोटल 5 ही लेक्चर लगेंगे एक वीक में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका देखिए 5-5 लेक्चर थ्योरी के हैं और 2-2 लेक्चर आपके प्रैक्टिकल के हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में केवल प्रैक्टिकल के 8 लेक्चर्स हैं। EMM में, इसको शॉर्ट में EMM कहते हैं, EMM में केवल थ्योरी के 4 लेक्चर्स हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में थ्योरी नहीं है तो प्रैक्टिकल के 8 लेक्चर्स हैं, और SCA में भी प्रैक्टिकल के 3 लेक्चर्स हैं। प्रैक्टिकल का मतलब यही सारी चीज़ें जो नीचे बताई हैं, यही सारी इसमें होंगी। आइए अब देखते हैं मार्क्स इन इवैल्यूएशन स्कीम। तो इसमें बताया जाएगा आपको कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके जो मार्क्स बनेंगे, जैसे 100 मार्क्स का ये कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, तो ये मार्क्स किस किस तरह से दिए जाएंगे। तो ये जो पॉलीटेक्निक्स में आपको एक नई बात देखने को मिलेगी कि यहाँ पे देखिए इंटरनल असेसमेंट होता है और एक्सटर्नल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट को सेशनल भी कहते हैं। तो ये सेशनल कैसे मिलते हैं,
कैसे इनको दिया जाता है, किस तरह से आप अच्छा सेशनल ला सकते हैं, ये सब मैं आपको एक अगले आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है तो आप स्टडी स्टार्ट करें पहले, वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा आपको। और देखिए, इंटरनल असेसमेंट यानी कि सेशनल को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें, अगर टोटल 670 मार्क्स की आपकी मार्कशीट बन रही है तो उसमें 240 नंबर का सेशनल का पार्टिसिपेशन है। 670 का अगर आप आधा करेंगे तो वो 335 होगा। 335 का और 240, ये देख लीजिए लगभग 40-45% मार्क्स जो हैं आपके सेशनल से आते हैं। तो अगर कोई पढ़ने में अच्छा बच्चा है और वो सोचता है कि मुझे सेशनल की परवाह नहीं है, तो फिर वो नुकसान उठा जाएगा, उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर मान लिया सपोज करिए कोई बच्चा एवरेज पढ़ने में है, वो थ्योरी में तो बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाता है लेकिन सेशनल अच्छे ले आता है, तो उस केस में उसका परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो सेशनल जो है परसेंटेज को काफ़ी अफेक्ट करते हैं, और इसलिए जो है वो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, और जो जो तरीके बताए जाएंगे सेशनल अच्छे लाने के, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कम सेशनल मिले। तो देखिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, इसमें थ्योरी में 20 नंबर का सेशनल, प्रैक्टिकल में 10 नंबर का सेशनल मिलेगा, और इस तरह से टोटल 30 नंबर बनते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में थ्योरी में 20 नंबर का सेशनल और प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, तो टोटल 20 ही नंबर का सेशनल रहा। अप्लाइड फिजिक्स में देखिए और केमिस्ट्री दोनों में 20-20 नंबर के सेशनल, 10-10 का प्रैक्टिकल, तो 30-30 नंबर के सेशनल हो गए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिए थ्योरी में तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल का 40 नंबर का सेशनल होता है, केवल प्रैक्टिकल बेसिस पे दिया जाता है वो, और 40 नंबर का ही टोटल सेशनल हो गया। ईएमएम में देखिए थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। थ्योरी में 20 नंबर का सेशनल, तो इसका मतलब ये 20 नंबर का सेशनल यहाँ पे टोटल मिल गया। और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में देखिए थ्योरी नहीं मिलती, प्रैक्टिकल का सेशनल होता है 40 नंबर का, तो टोटल सेशनल 40 का ही बना। एससीए में देखिए आपका थ्योरी नहीं होती, केवल प्रैक्टिकल का 30 नंबर का सेशनल, या फिर ये एक्टिविटीज़ हैं इनके बेस पे दिया जाता है, ये आपका टोटल 30 नंबर का सेशनल बनता है। और इस तरह से अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये आपको 240 नंबर का सेशनल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी तरह से किस सब्जेक्ट में कितना सेशनल का वेटेज है ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग होना है, यही चीज़ सबको फॉलो करनी है पूरे डिपार्टमेंट में। अब इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल असेसमेंट। ये जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे इस बार मार्च में होने जा रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें क्या होगा, तो इसमें थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ाम से पहले हो सकते हैं या फिर में फाइनल एग्ज़ाम के बाद हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जैसी सिचुएशन बनती है। तो कम्युनिकेशन स्किल में देखिए 50 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, ये इसका ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा, और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा, वो 3 घंटे का। और इस तरह से देखिए 50 और 20 मिलकर 70 नंबर का एक्सटर्नल मार्क्स और 30 नंबर के सेशनल मार्क्स मिला करके 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है। मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल थ्योरी का एक पेपर होगा 50 नंबर का, तो 50 और 20 मिला के 70 नंबर का सेशनल इसका बनता है। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 2.5 घंटे के पेपर होंगे 50-50 नंबर के, और 3-3 घंटे के प्रैक्टिकल होंगे 20-20 नंबर के। टोटल ये 70-70 के बनते हैं। 30-30 सेशनल से मिल गया आपको, तो 100-100 मार्क्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री हो जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें अगर, तो इसमें देखिए थ्योरी का पेपर आता है 60 नंबर का होता है, और साथ ही 3 घंटे का होता है। ये एक अलग चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और टोटल 60 नंबर हो गए, यहाँ से 40 सेशनल से हो गए थे, तो मिला के 100 नंबर बन जाते हैं। ईएमएम में बात करें तो थ्योरी होती, प्रैक्टिकल होता नहीं है। थ्योरी 50 नंबर का पेपर 2.5 घंटे का होता है, तो 50 और 20 मिला के 70 नंबर का जो है आपके पास इसका टोटल मार्क्स हो जाते हैं। इसके बाद वर्कशॉप की बात करें तो 60 नंबर का केवल प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर, और 40 सेशनल प्रैक्टिकल का है, तो 40 और 60 मिला के 100 नंबर का ये पेपर बन जाता है। एससीए में कोई एक्सटर्नल मार्किंग नहीं होती है, ये इंटरनल मार्किंग होती है केवल, तो इसलिए 30 नंबर एससीए के हो गए। और अब टोटल आप अगर इन सब का करेंगे, इसका मतलब आपकी पूरी की पूरी जो मार्कशीट है वो 670 नंबर में बनेगी। तो इस तरह से हमारा स्टडी एंड इवैल्यूएशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इस इवैल्यूएशन और स्टडी स्कीम को पढ़ करके फ़ायदा मिलेगा, और इससे आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है आपने, और एक प्लानिंग दे सकते हैं आप अपनी स्टडी को। और देखिए, मार्क्स तो सबको अच्छे लाने चाहिए, सब पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं वजहों से कुछ सब्जेक्ट्स में बच्चे फेल हो जाते हैं, और यहाँ पर उसको बैक कहा जाता है, जो अगले सेमेस्टर में क्लियर करनी होती है। तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि बैक में क्या कितनी बैक आ सकती हैं टोटल, या किस तरह से वो क्लियर होती हैं, क्या तरीके हैं। तो ये इन सब के लिए मैं वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें,
ताकि इस तरह के जो वीडियोज़ और मैं रिलीज़ करूँगा आगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।